ऐसा मिसाइल धमाका किया है कि इसके टीजर की खबर से ही पाकिस्तान के हुक्मरानों में हड़कंप मच चुका है। एक मिसाइल जो एआई से लैस है और हिंद महासागर में भारत की ताकत को नई परिभाषा दे सकती है। आज हम बात करेंगे साव्यात NASM की, भारत की अगली पीढ़ी की एआई एंटी शिप मिसाइल और इसकी ताकत जो दुनिया को चौंका रही है। दरअसल हैदराबाद की डीप टेक स्टार्टअप पाणिनियान इंडिया ने इसका T3 1.7 KN टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। यह इंजन मिसाइल को सिर्फ तेज नहीं बनाता बल्कि एआई की ताकत से लैस भी कर देता है। इसके फायदे अब आप समझिए। सबसे पहला, सबसोनिक रफ्तार पर लंबी दूरी तय कर सकती है। इसके हल्के वजन की वजह से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है। स्वदेशी होने से सस्ता और भरोसेमंद विकल्प है। विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल ट्विन मॉडल है, जिसमें एआई की मदद से इंजन की परफॉर्मेंस और सेहत पर रियल टाइम नजर रखी जा सकती है। विशेष रूप से ये इंजन साव्यात NASM भारत की अगली पीढ़ी की एंटी शिप मिसाइल के लिए तैयार किया गया है। साव्यात NASM की खासियतें और इसका कमाल क्या है, आइए अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, रडार को चमका देती है और दुश्मन के जहाज पर सटीक हमला कर सकती है। दूसरा, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से मिसाइल रास्ते में दिशा बदल सकती है। तीसरा, इसे हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और ट्रक से भी दागा जा सकता है। मतलब साफ है, भारत अब अपनी मिसाइल ताकत में पूर्ण आत्मनिर्भर हो रहा है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट रक्षा निर्यात के नए रास्ते भी खोलेगा। साव्यात NASM के हिंद महासागर में होने का मतलब क्या है, अब आप उसे समझ लीजिए। भारत की समुद्री सीमाएं पहले से कई ज्यादा सुरक्षित होना, भारत की नई एआई मिसाइल तकनीक पाकिस्तान और किसी भी संभावित दुश्मन के लिए चुनौती बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये संदेश भी साफ देती है कि भारत अब अपनी सुरक्षा में किसी का मोहताज नहीं। तो देखिए, साव्यात NASM सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत, आत्मनिर्भरता और समुद्री प्रभुत्व का प्रतीक है। दुनिया देख रही है और पाकिस्तान अब बस हैरान और चिंतित रह सकता है कि भारत की ये जो नई एआई मिसाइल है इससे कैसे निपटा जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, भारत की इस एआई मिसाइल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।